हेलो एवरीवन, अब हम शुरू कर रहे हैं बौद्ध धर्म। और इसमें हम पहले नोट्स पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे सेकंड वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 बीसी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्यगढ़ के प्रधान थे और माता माया देवी अथवा महामाया कोलिय गणराज्य या कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम भी हैं, गोपा, बिंबा, भद्रकक्षणा आदि। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, इसको हम थोड़ा सा वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। ने पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु लगभग 29 वर्ष की थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ कुरुवेला यानी बोधगया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की एक रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया। वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। इनके जन्म की जो घटना है उसको कमल और सांड से प्रतीक किया जाता है। गृह त्याग के घोड़े से, ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष से और महापरिनिर्वाण को उनके पद या स्तूप से, पद चिन्ह या स्तूप से। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के राजा हैं, अजातशत्रु के पिता। तो आप इनका समकालीन देख सकते हैं कौन है समकालीन। इनके पहले बिंबिसार राजा हैं मगध में और फिर आ जाएंगे अजातशत्रु। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसमें इसे सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 25 वर्षावास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जैतवन विहार प्रदान किया। भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख किया गया है। भरूच स्तूप है बिहार में। इसमें जैतवन अनाथ पिंड को देतिकोट संतेतन केता लेख उत्कीर्ण मिला है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए राजकाराम विहार बनवाया, जबकि विशाखा ने संघ के लिए पुब्बाराम पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली के निकट बेलुव ग्राम में बिताई। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये वर्षा ऋतु का बहुत ज़्यादा जिक्र है। होता क्या था पहले कि वर्षा ऋतु में लोग यात्राएं नहीं करते थे, किसी स्थान पर ठहरते थे 4 महीने के लिए। तो ये उसी की बात हो रही है। जैसे भगवान राम जो है किष्किंधा में ठहरे थे 4 महीने के लिए। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया।
फिर वे पावा से कुशीनारा कसया चले गए और सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, अलकप के पुली, कुशीनारा के मल्ल, वेट द्वीप के ब्राह्मण और पिप्पली वन के मौर्य। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान, दुख के समाधान के उपाय, तो ये हैं 4: दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान और दुख समाधान के उपाय। इससे संबंधित था उनका पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको कहा गया। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। ये है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो कि इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 4 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म और संघ। ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं भारत में, तो इनको देख लेते हैं। पहली जो बौद्ध संगीति हुई है उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, जो कि राजगृह में हुई है, ये 483 BC में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप, और शासक हैं अजातशत्रु। द्वितीय जो हुई है वो 100 साल बाद हुई है, 383 BC में, वैशाली में, और इस समय अध्यक्ष हैं सब्बकामी और राजा हैं कालाशोक। तृतीय हुई है अशोक के टाइम में 247 BC में और पाटलिपुत्र में, और इस समय अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तिस्स और राजा है अशोक। चतुर्थ हुई है ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, और इस समय अध्यक्ष हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष और राजा है कनिष्क। तो ये जो 3 है ये बिहार में हुई हैं और ये एक कश्मीर में हुई है। तो बिहार में जो है ये 3 मुख्य उस समय महानगरी थे बिहार के, मगध के, राजगृह, वैशाली और फिर पाटलिपुत्र। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरवाद कहलाया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांगिक कहलाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में सर्वास्तिवाद का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को भी अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक के रूप में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मात्रात, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र। सौतांत्रिक संप्रदाय सूत्र पिटक पर आधारित है। शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी पुस्तक है मूल माध्यमिक कारिका, जिसमें शून्यवाद का जिक्र है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान हैं चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित, आर्यदेव। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 सूर्य, 4 प्रकाश में से एक जो संसार को अवलोकित करते हैं ऐसा कहा। उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंध ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूल कल्प और गोह्या समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध बताया गया है। अवलोकितेश्वर
प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्मपाणि यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। पद्मपाणि वैसे विष्णु को भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों और विधि निषेधों का संग्रह है। सुत्त पिटक में मुख्यतः महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ट कथा महा अट्ट कथा तथा विनय पिटक की अट्ट कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ट कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। इसी को जातक कथाएं कहते हैं। जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं उन्हीं को जातक कथाएं कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं। बौद्ध ग्रंथ और उनके कुछ रचनाकार हैं, उनको देख लेते हैं। मिलिंद पढ़ो नागसेन ने लिखी है। इसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद जो है ये यूनानी शासक है। मिलिंद या मिनांडर इसको कहते हैं। और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था नागसेन से कुछ प्रश्नों के। इस मतलब ये पुस्तक का आधार जो है ना वो यही है कि ये मिलिंद जो है या मिनांडर ये प्रश्न करते हैं और नागसेन उत्तर देते हैं और इसके बाद वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। बुद्धचरितम, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये लिखी हैं अश्वघोष ने। और अश्वघोष जो है ये चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मूल माध्यमिक कारिका ये नागार्जुन ने लिखी है जिसमें शून्यवाद को उल्लेख किया गया है। विशुद्ध मग्ग ये बुद्ध घोष की है। और अभिधर्म कोश ये वसुबंध की है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्योंकि उनकी मृत्यु हुई है कभी और प्रश्न पूछा जाएगा किसी और टाइम का। तो भूमि स्पर्श मुद्रा का जो बुद्ध प्रतिमा है वो गुप्त काल में बनी है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शब्दहा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभिक चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना का केंद्र बन गए। चैत्र ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिसे विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता है। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों की धातुएं रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना का प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। पहले शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप और व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया।
ये काव्य पुस्तक है। परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जिले में है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1476 या 77 में उत्खनन से द्वारा प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लगभग 6 मीटर से ज़्यादा की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में मिली है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था। तो क्योंकि वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, तो उसी मुद्रा की मूर्ति बनाई गई है जो कि उनकी चिता को संबोधित करते हुए है। मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। इसकी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। तो देख लीजिए अंतर इसमें। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है और इसमें बुद्ध को देवता माना जाता है। यह इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस महापुरुष का मतलब है कि एक जीवित व्यक्ति थे और देवता मतलब अवतरित थे। यह व्यक्तिवादी धर्म है हीनयान। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। इसमें परोपकार और परसेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हालांकि बुद्ध की जो मूल शिक्षा है उसमें मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जो धर्म है वो महायान बुद्ध है, जो कि ये वाला है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है और यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसके सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना है, यानी कि अपनी मेहनत से किसी पद को प्राप्त करना है, जो कि यहाँ पे शायद मोक्ष की बात हो रही है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और स्वतांत्रिक, और इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद और विज्ञानवाद। ये माध्यमिक शून्यवाद का दूसरा नाम है और विज्ञानवाद का दूसरा नाम है योगाचार। अब ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया। अब ये नोट्स यहाँ पे समाप्त हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे।